राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे जिसे श्रवण करने से मिट जाए, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहगे उड़ावन हारी, संशय बिहगे उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, ओ राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहगे उड़ावन हारी, संशय बिहगे उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर यथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। अरे जिसे श्रवण करने से मिट जाए, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। एक बात मुझे बताओ, किसी व्यक्ति को बुखार है, बहुत तेज बुखार, 103-4 डिग्री, उस व्यक्ति को रसगुल्ला खा ले, खाएगा क्या? हाँ या ना? क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि तबीयत खराब है। ऐसे ही भैया यहाँ पर 2-4 लोग ऐसे बैठे जो बेचारे भगवान का नाम नहीं बोल रहे, इसे लगता है कि तबीयत, मतलब संसार बसा हुआ है, और तबीयत खराब का अर्थ वो नहीं है शरीर में, नहीं, संसार हृदय में बसा हुआ है, और जो दिल में बसा होता है उसी की ज्यादा याद आती है ना। इसलिए तबीयत ठीक हो जाएगी। राम नाम थोड़ा गाओ तो सही मेरे साथ, 2-4 लोग छोड़ देंगे। और मैं चाहता हूँ रिजल्ट कितना % होना चाहिए भैया? आपका बेटा पढ़ रहा है ना, इंटर के पेपर दे रहा है, कितने % चाहते हो? 100 में से कितने नंबर चाहते हो? 100 में 100 चाहते हो ना, तो उठाओ हाथ मस्ती में जरा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामत गाई, राम कथा कल कामत गाई, सुजन संजीवन मोर सुहाई, सुजन संजीवन मोर सुहाई। राम कथा कल कामत गाई, ओ राम कथा कल कामत गाई, सुजन संजीवन मोर सुहाई, सुजन संजीवन मोर सुहाई। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर यथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ताली सेवा करते श्री राधे। किरण समाना, राम कथा सस किरण समाना,
संत चकोर करे नित पावन, संत चकोर करे नित पाना। राम कथा सस किरण समाना, राम कथा सस किरण समाना। संत चकोर करे नित पाना, संत चकोर करे नित पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमत कर यथा हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। पर जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा, जय श्री राम 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 कथा। क्या बोलना पड़ेगा? हाथ उठा के बोल दो। देखो राम और आम ये दोनों बड़े मीठे हैं। आम को आप जितना चूसोगे उतना आनंद आएगा, और राम का नाम जितना लोगे उतना ही आनंद। आप देखो आजकल नए नए गीत आ रहे हैं, नए नए गाने आ रहे हैं, 2-4 दिन चलते फिर बंद हो जाते हैं, लेकिन राम का नाम सदियों से आप सुनते आ रहे हो, आज भी सुन रहे, भविष्य में सुनते। एवरग्रीन है। तो राम क्या है? राम का नाम है आनंद। राम किसका नाम है? आनंद है। कि जो आनंद, राम जी का नामकरण संस्कार होने लगा ना, तो वहां पर गुरु वशिष्ठ जी ने चौपाई लिखी है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, अरसी करते त्रैलोक सुपासी, अरसो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। इसका अर्थ है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र हैं। ठीक है, संसार में आनंद केवल एक बूंद है, लेकिन परमात्मा आनंद का समुद्र है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के परमात्मा सागर है। संसार में केवल आनंद की बूंद है, और उस जिसे हम सुख कहते हैं। तो राम कथा सुंदर करतारी, इसलिए राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है, अव्यथा है। कभी मौका लगा तो राम कथा करने बड़ा ही आनंद आता, राम कथा सुनने में। बड़े गूढ़ रहस्य छिपे पड़े हैं, है तो बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी किताब है, ग्रंथ है बहुत छोटा सा। एक राम एक रामन्ना, वान्य वाक्य सीताहरी, वान्य गति करे तुलसी लिखे बहुत करना, कहने को तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इस रामचरित में बड़े गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। और वो गूढ़ रहस्य प्राप्त हो किसी अच्छे विद्वान के सानिध्य में जब आप बैठोगे, संतों के सानिध्य में बैठोगे, तब आपको रामचरितमानस से गूढ़ रहस्य प्राप्त होंगे। बड़ा विलक्षण है रामचरितमानस ग्रंथ, और भगवान शिव ने इसे पास किया। ध्यान रखना, ये रामचरितमानस किसने पास किया है? कि मंगल भवन अमंगल, आगे बिल्कुल गलत। ये चौपाई ढूंढी देखो क्या है रामचरितमानस में, नहीं है। आगे क्या है? उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर का नाम क्या? पुरारी। भगवान शंकर ने से पास किया है, ध्यान रखना। भगवान शंकर राम जी के नाम का जाप करते हैं, तो भला हम भला क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए एक बार बोलो राधे राधे, पीछे वाले बोलो। आइए चलते हैं कृष्ण कथा की ओर। ये सूर्य वंश की कथा थी, और अब आती है चंद्र वंश की कथा। द्वापर युग का समय है, और उस समय अंतिम पड़ाव है द्वापर युग का। जैसे कलयुग है ना, अभी तो शुरुआत है कलयुग की, मात्र 6000 वर्ष ही लगभग निकले हैं कलयुग के, और अभी काफी समय है। 4,32,000 वर्ष है कलयुग की उम्र, 4,32,000 वर्ष। अभी मात्र 5,500-6,000 वर्ष निकले हैं, और अभी आपके देखते देखते इतना व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार है, आने वाले समय में कितना हो कल्पना भी नहीं कर सकते।
अभी आपके लिए इतनी महंगाई आने वाले टाइम में कितनी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, जो 4 रुपए किलो घी आज 400 रुपए मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में कितना होगा? और ये भी मात्र कितने सालों में, मात्र 30-40 सालों में हुआ है, वरना 4 रुपए किलो घी मिलता था। ठीक है, और वो भी नकली है 400 वाला जो बता रहा हूँ। असली वाला तो असली वाला सूद नहीं मिलेगा, वो घर में मिलेगा, बाजार में के सूद नहीं मिलेगा, ये भूल जाओ बाजार में असली मिलेगा। नकली भी असली का बिक रहा है बाजार में, लेकिन ध्यान रखना, जब नकली असली के दिन नहीं रहे तो नकली के दिन भी नकली से भी और नकली आएगा, चिंता मत करो। आइए, तो द्वापर युग का समय है, उग्रसेन राजा है, उग्रसेन का पुत्र है कंस। और जिस परिवार में केवल एक ही खाने वाला हो, धन संपत्ति अथा हो, तो उस परिवार में उस बच्चे के बिगड़ने के ज्यादा चांस, क्योंकि पैसा रहा पास यार संग संग डोले, और पैसा रहा ना पास यार मुख से ना। ठीक है, तो कंस भी बिगड़ गया, सर्वगुण संपन्न बन गया भैया। देखो सारे के सारे गुण उसके अंदर आ गए, गद्दी पर बैठना चाहता है क्योंकि बड़ा महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो एम्बिशियस पर्सन होते हैं, वो अपने काम को सिद्ध करने के लिए जी जान लगा देते हैं, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी की हत्या करने पे तो भी पीछे नहीं हटते, किसी को धोखा देना पड़े तो भी पीछे नहीं हटते, किसी का धन हड़प करना पड़े वो भी पीछे नहीं हटते। तो कंस ने अपने पिता को गद्दी से हटा करके स्वयं राजा बन बैठा, पिता को नजरबंद कर दिया, पब्लिक में घोषणा कर दी कि मेरे पिताजी बीमार हैं। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक को पता चल गया और अनेक चर्चाएं कंस के विषय में उठने लगी। कंस को गुप्तचरों को पता चला, तो कंस ने सोचा कोई ऐसा काम किया जाए जिस सब जगह मेरी बड़ाई हो। तो कंस की चचेरी बहन है, उसका विवाह है, और आज कंस अपने चचेरी बहन को विवाह के दौरान विदा करने जा रहा है, और ऐसा फूट फूट के रोया कंस, दहाड़े मार मार करके। तो लोगों ने जब रोते हुए देखा कंस को, तो मन में सोचा भैया हम तो सोचते हमारा राजा बड़ा कठोर है, लेकिन वे तो बेचारा बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से नारियल की तरह बिल्कुल सॉफ्ट है। बहुत से लोग होते ना, बाहर से दिखते कठोर है लेकिन भीतर से, जैसे आपके घर में आपके सास ससुर, आपके माता पिता है ना, या टीचर दिखते कठोर हैं लेकिन होते बिल्कुल, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। आंवले का स्वाद, घोड़े की लात और बड़ों की बात, वो बाद में पता चलती है। आंवला शुरू खट्टा लगता है लेकिन थोड़ी देर पश्चात मिठास आनी शुरू हो जाती है। ऐसे हो सकता है बड़ों की बात उसको थोड़ा कड़वी लगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह बात सत्य गई थी। तो लोगों ने भी सोचा हमारा राजा तो इतना लगता बड़ा करुण हृदय वाला है। इधर भगवान ने सोचा कंस ड्रामा दिखाता है, तो तभी आकाशवाणी मेरे कंस, जिस देवकी इतना प्यार करता है उसी देवकी का 8वां लाल होगा तेरा काल। जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस के हाथों रथ की लगाम छूट गई, देवकी के केस पकड़े नीचे खींच लिया। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं रहेगी तो इसका लाल कहां से होगा, और जब लाल नहीं होगा तो मेरा काल कहां से। मारने को तैयार हुआ, अभी बसदेव जी आगे आ गए। बसदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। अरे कंस ये क्या करता है?